देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि एक पुली से दो ऑब्जेक्ट्स, दो व्हीकल्स कनेक्टेड है। एक तो है ए और दूसरा क्या बेटा, बी। और इस ए से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, वो स्ट्रिंग कितना एंगल पे, 53 डिग्री पर। और बी से जो स्ट्रिंग बंधी है उसका एंगल कितना बेटा, 37 डिग्री। देन आपको बोला जरा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। आपको ए वेलोसिटी, ए ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी है बेटा, वेलोसिटी। तो देखो बेटा, ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी आएगा। कितना आएगा, लेट कर लिया, टेंशन टी। तो एक कॉमन स्ट्रिंग है, तो यहां से भी टेंशन कितना लग रहा होगा बेटा, टी। मींस बी ऑब्जेक्ट पे भी टेंशन टी, ए ऑब्जेक्ट पे भी टेंशन टी। फॉर ए ऑब्जेक्ट, फॉर ए ऑब्जेक्ट टेंशन की वैल्यू क्या है, टी। टोटल टेंशन की वैल्यू क्या है, टोटल टेंशन की वैल्यू क्या है आपके पास, टी। और ये कहाँ है, अलोंग 53 डिग्री एंगल, अलोंग 53 डिग्री एंगल। अब सिर्फ इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो कहाँ आ रही है बेटा, एक्स डायरेक्शन। तो इसका जो टेंशन लिया जाएगा वो भी कहाँ का लिया जाएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का। तो इस ए ऑब्जेक्ट के लिए फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन टेंशन इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू आपको दी है 53, तो यहां से क्या जाएगा, टी कॉस 53, टी कॉस 53। ठीक है बेटा, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, टी कॉस 53। अब बात है किसके लिए, फॉर बी ऑब्जेक्ट, फॉर बी ऑब्जेक्ट टोटल टेंशन की वैल्यू कितनी, टोटल टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, टी कितने तरह की, टी अलोंग, अलोंग किस में, 37 डिग्री एंगल पे। कहाँ है बेटा, 37 डिग्री एंगल पे। तो फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए आपके पास मोशन के लिए क्या जाएगा, एक्स डायरेक्शन के लिए टेंशन की वैल्यू, एक्स डायरेक्शन के लिए टेंशन की वैल्यू कितनी जाएगी, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो इसके सामने कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, टी कॉस 37, टी कॉस 37। ठीक है बेटा, ये तो हो गया टेंशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, टेंशन की वैल्यू। और आपको पता है फॉर कंसंट्रेट मोशन, कंसंट्रेट मोशन, कंसंट्रेट मोशन में जो टोटल वर्क डन होता है टेंशन फोर्स के अलोंग, वो क्या होता है, जीरो। या अपने ये बोल सकते हैं कि इसका जो वर्क डन होगा, वी ए का जो वर्क डन होगा टेंशन के कारण, वही किसके इक्वल होगा, बी के वर्क डन के। वही किसके इक्वल होगा, बी के वर्क डन के। मींस T1 A1 इज इक्वल टू T2 A2। ये होता है, आपने पढ़ा हुआ कंस्ट्रेंट मोशन में T1 A1 किसके बराबर होता है, T2 A2। यहीं से आप जैसे इंटीग्रेट करोगे तो T1 V1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, T2 V2, T2 V2। जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो T1 X1 किसके बराबर हो जाता है बेटा, T2 X2, T2 X2। तो इस कंडीशन से अपने को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी वाला टर्म लिखोगे तो T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। यहां से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, V। एक मींस फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, A। तो ये क्या हो जाएगा, TA इंटू VA इज इक्वल टू TB इंटू VB। TA की वैल्यू क्या आपके पास, X डायरेक्शन में कितनी है बेटा, T cos 53। मींस cos 53 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, cos 53 की वैल्यू देखो, T इंटू cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/5, 3/5। वैसे ही T cos 37 के लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए TB कौन सा होगा, T cos 37, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, T इंटू 4/5, 4/5। ठीक है बेटा, यहां से चेक करो, जैसे ये वैल्यू रखोगे तो T इंटू 3/5 इंटू VA की वैल्यू अपने को निकालनी इज इक्वल टू TB की वैल्यू कितनी है, T इंटू 4/5 इंटू VB की वैल्यू इधर की, वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, 10। वेलोसिटी ऑफ B कितनी है बेटा, 10। तो यहाँ से T से T कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो VA के लिए वैल्यू क्या आ गई, VA के लिए वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 10 40 डिवाइड बाई 3, 40/3 मीटर पर सेकेंड, 40/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।